गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का युवा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने एक कैलेंडर देख लिया होगा, व्यापम ने एक नया कैलेंडर जारी किया है जिसमें कुछ कुछ और पॉइंट ऐड किए हैं। मतलब दिसंबर तक का कैलेंडर तो पहले ही जारी हो गया था। अभी जो जारी किया है 2026 के जनवरी से लेकर मार्च तक का कैलेंडर जारी किया उन्होंने कि एक एक पेपर बस बीच में ऐड किया है 25 में, जो 8वें महीने में ऐड किया गया, और बाकी जो और पेपर है वो जनवरी से लेकर मार्च तक में बात किया गया। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करने की बात करें तो एक दिख रहा है आपको क्या, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट। और आपको पता है कि जब भी ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट अगर आपका क्या लेती है, टेट का एग्जाम ले रही है, तो वो टीचर भर्ती भी लेने वाली रहती है आसपास। तो आपको पता ही है कि टीचर वैकेंसी भी बहुत सारे बचे हुए हैं। तो ये एक प्रकार से बोल सकते हैं कि क्या है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हम लोगों के टीचर के लिए भी क्या हो सकता है, वैकेंसी जल्द से जल्द आ सकते हैं अगले साल। मतलब आपका पेपर, आपके टेट के पेपर होने के बाद। और जैसे कि आपको पता है टेट जरूरी है किसके लिए, आपके वर्ग 3 और वर्ग 2 के शिक्षक के लिए, कि आप कौन कौन से अगर टेट क्लियर है तभी आप क्या कर पाएंगे, वर्ग 2 और वर्ग 3 का पेपर दिला पाएंगे। देखो भाई, जो टेट है वो होने वाला है 1 फरवरी को, है ना। तो 1 फरवरी को होने वाला है और अभी चल रहा है क्या, मई। ठीक है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बहुत टाइम है। ठीक है, दोनों हाथ का लगभग बराबर टाइम है। ठीक है, तो आप इसको आराम से तैयारी कर सकते हो। जो लोग एडीओ का तैयारी कर रहे हो, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जो लोग परिचारक दिला रहे हो, सीजी पुलिस दिला रहे हो, बिल्कुल भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। अगर आप टेट दिलाना चाहते हो तो अभी से आप आराम से इसका तैयारी कर सकते हो। सिलेबस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूं कि उप अभियंता सिविल जो है, इसका एनआरडीए में जो पोस्ट है, वो एनआरडीए का जो एग्जाम होने वाला है वो 8 फरवरी को होने वाला है। और डब्ल्यूआरडी वाला जो है, इसमें सहायक मानचित्रकार के लिए 15 अप्रैल को होने वाला है। तो जो लोग सिविल से तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी जल्द ही कोर्स लॉन्च हो जाएगा और आपको भी ये कोर्स बहुत ही कम में मिलेगा। क्योंकि टेट का कोर्स आप पेपर 1 ज्वाइन करना चाहो 199, पेपर 2 ज्वाइन करना चाहो 199, दोनों पेपर एक साथ ज्वाइन करना चाहते हो 299। ये ऑनलाइन कोर्स का फीस है ना। ये कंप्लीट कोर्स का फीस है, ये महीने का फीस नहीं है भाई। ये कंप्लीट कोर्स का फीस है। 199 रुपए में आप कंप्लीट पेपर 1 का तैयारी कर सकते हो, सीजी टेट का। 199 में पेपर 2 का भी कर सकते हो, और दोनों करना चाहते हो 299 से कर सकते हो। ठीक है, सीजी टेट होने के बाद ये संभावना रहती है कि अब किसका वैकेंसी आने वाला है, तो अब आने वाला है टीचर का वैकेंसी। ये संभावना रहती है भाई। ठीक है, जो लोग पहले भी पेपर दिला चुके हो उन लोग समझ सकते हो इस चीज को, है ना। जो पहले पेपर दिला चुके हो वो लोग, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन लोगों को अंदाजा है कि सीजी टेट के बाद कैसे कितना जल्दी जो है शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो जाता है। ठीक है, ज्यादातर स्टेट, हम लोग का स्टेट तो और ऐसा है कि ज्यादातर जब मतलब वो बोलते हैं ना, जैसे कि स्टूडेंट हो गए कि जब प्यास लगेगी तभी कुआं खोदते हैं, सेम काम ये भी करता है कि जब टीचर भर्ती लेना रहता है उसके जस्ट पहले ही ज्यादातर क्या करता है, स्टेट लेवल के टेट का पेपर लेता है। बाकी सी टेट तो आपका हर 6 महीने में चलता रहता है। तो ये जब दिख रहा है, मतलब चांस ये है कि अपना क्या हो सकता है कि टीचर भर्ती का एग्जाम आ सकता है जी, और उस दोनों की तैयारी रख सकते हैं। ठीक है, देखो सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं आपको बताऊं तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप जान रहे हो कि कम हो सकता है। पहले क्या है, 150 नंबर का पेपर होता था, तो 150 के जगह पे 100 नंबर का हो सकता है। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो बदल सकता है, लेकिन सिलेबस नहीं बदलेगा। सिलेबस जो है लगभग सेम ही रहेगा जी। जैसे कि जो भी पेपर है, जैसे कि अगर आप पेपर 1 की बात करते हैं तो उसमें एक सेक्शन रहता है जो पर्यावरण वाला सेक्शन रहता है, और जब आप पेपर 2 में जाते हो तो वही आपका पहुंच जाता है कहाँ पर, जीएस वाले सेक्शन पर। और बाकी चीजें तो कॉमन रहती है। जैसे कॉमन में क्या रहेगा, सीडीपी मतलब बाल विकास, या फिर शैक्षिक अभिरुचि बोल सकते हैं, बाल विकास एवं क्या आ जाएगा, तो इसी में सब चीज देखेंगे। इसको आराम से समझते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप जो है टेट का तैयारी करना चाहते हो अभी से, ठीक है, तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में इसका कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, सीजी टेट का, जो कि आपका पेपर 1 का तैयारी करना चाहते हो, जो जान रहे हो पहली कक्षा से 5वीं तक के लिए होता है, तो ये हो जाएगा 199 रुपए में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। और पेपर 2 जब आप तैयारी करोगे, मतलब कक्षा 6वीं से 8वीं, इसके लिए भी आप 199 रुपए में ही कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। इतने कम में मिल पाना पॉसिबल नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, तो कोर्स आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो हमारे मोबाइल ऐप। वैसे आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हो, सिंगल कोर्स 199 रुपए में ही मिलता है। दोनों ज्वाइन करना चाहोगे 299 में मिल जाएगा। और टेस्ट सीरीज आपको जो इसका है, इसका टेस्ट सीरीज मात्र 49 में मिल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स में लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट्स रहेंगे। ठीक है, और नया बैच जो है वो चालू होगा 17 जून से। 17 जून से नया बैच चालू हो जाएगा।
अभी आपका ओल्ड रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है, जिसको आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, और जैसे ही नया बैच चालू होगा पुराने वीडियोस हट जाएंगे और नए वीडियोस अपलोड होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिएगा। इसके बाद सिलेबस को ना थोड़ा और आराम से समझें, अगर हम सिलेबस को खास करके, तो आप ऐसा बना सकते हो इसको, देखो एक तरफ हम रख दिए क्या, पेपर 1, ठीक है, एक तरफ सीजी टेट पेपर 1, ठीक है, हाँ, और एक तरफ रख देंगे हम लोग सीजी टेट का पेपर 2। तो हम सिलेबस को थोड़ा कंपेयर भी कर पाएंगे, ठीक है। जैसे पेपर 1 में पहला पार्ट होगा आपका क्या, बाल विकास, है ना, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है, ठीक है, सीडीपी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक, सीडीपी। तो इस तरफ भी रहेगा सेम सीडीपी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, हिंदी आ जाएगा, हिंदी आ जाएगा, दोनों में रहेगा, ठीक है, दोनों में हिंदी जो है वो कॉमन रहेगा। दूसरी बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, हिंदी आता है, हिंदी दोनों में रहेगा। उसके बाद इंग्लिश जो है, हिंदी भी दोनों में रहेगा। और हिंदी में आपका ये वैसे ही सेक्शन रहते हैं कि लगभग कुछ पेडोलॉजी के क्वेश्चन आ जाए उसमें दोनों में, और वैसे ही तीसरा नंबर में आ जाएगा क्या, इंग्लिश। तो इंग्लिश का सेक्शन रहेगा वो भी वैसा ही रहेगा, दोनों में कॉमन। वैसे ही अगर कॉमन की बात करूं तो चौथे नंबर पर और पांचवें नंबर पर ये दो सेक्शन रहते हैं जो अलग अलग रहेंगे, लाइक दैट इसमें भी और इसमें भी। जब हम लोग चौथे नंबर की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ मैथ्स आता है, और इसमें भी चौथे नंबर पर मैथ्स प्लस साइंस आ जाता है। मैथ्स प्लस क्या आ जाता है, साइंस आ जाता है। और इसमें जब बात करेंगे तो ये आ जाएगा ईवीएस, और इसमें आ जाता है आपका सोशल साइंस या आपके जनरल जो भी बात करते हैं उसके लिए। तो मैथ्स में आपका यहाँ तक रहेगा। तो मैथ्स में इसमें क्या रहता है, तो मैथ्स में इसमें ज्यामिति और क्षेत्रमिति नहीं रहता, और इस वाले सेक्शन में मैथ्स में ज्यामिति और क्षेत्रमिति भी आ जाता है। साइंस वाले सेक्शन में तो तीनों साइंस ऐड हो जाएंगे। जब ईवीएस की बात करेंगे तो यहाँ पर पर्यावरण की बात करेंगे, और यहाँ पर जब सोशल साइंस की बात करेंगे तो बाकी सभी चीजें आ जाती है। सोशल साइंस में मतलब जो भी चीजें आना है, जैसे कि आपका संविधान हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, ये सभी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। साथ में सभी में आपका क्या रहता है, पेडोलॉजी ऐड रहता है। ये जो शिक्षा शास्त्र है वो सिर्फ आपको लग रहा होगा कि ये सीडीपी वाले सेक्शन में नहीं, हिंदी में भी पेडोलॉजी, इंग्लिश में भी, मैथ्स में भी और पर्यावरण में भी सेम। इस तरफ भी हर सेक्शन में आपका क्या रहेगा, पेडोलॉजी रहेगी, ठीक है। तो उसको हम लोग एक साथ ही करने की कोशिश करेंगे, जैसे हिंदी में। और जैसे पहले जब 150 नंबर का था तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट थे पांचों सेक्शन में 30-30 मार्क्स में। अभी अब 30-30 ही रहेगा या चेंज होगा ये पता नहीं। इसमें भी वैसे 30-30 मार्क्स में, और ये सेम भी पांचों क्या 30-30 मार्क्स में ही क्या रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 30 मार्क्स में ही डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे। तो सेम याद रखिएगा। और जब भी टीचर का भी निकलता है तो लगभग टीचर में भी सेम सिलेबस ही रहता है, बस क्या रहता है, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाता है। बस चेंज ये हो सकता है इस बार कि जो 30-30 मार्क्स है ना, ये जो 30-30 है ये 20-20 हो सकता है ना। तो 20 या 30 हो सकता है, ये मान के चल सकते हो कि कोई भी मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल रहता है। तो या तो 30-30 हो सकता है सबका, या तो सबका 20-20 हो सकता है। इस तरफ भी सेम ही है ना। तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सिलेबस तो पूरा ही सेम रहेगा, ठीक है। सिलेबस में कोई चेंज तो नहीं आएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सीजी टेट पेपर 1 आप इसलिए दिलाते हो ताकि आप सहायक शिक्षक या तो इसी को बोला जाता है वर्ग 3, इसके लिए आप एलिजिबल हो सको। और सीजी टेट पेपर 2 को आप इसलिए क्लियर करते हो ताकि आप शिक्षक बोलते हैं जिसको, है ना, शिक्षक या शिक्षक वर्ग 2, इसके लिए आप क्या हो सको, एलिजिबल हो सको, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है, मैसेज करते हैं सर पेपर 1 का मतलब वर्ग 2 है कि पेपर 2 का मतलब वर्ग 2 है, ऐसा। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। पेपर 1 का मतलब होता है सहायक शिक्षक वर्ग 3 के लिए एलिजिबिलिटी, और सीजी टेट पेपर 2 का मतलब होता है शिक्षक वर्ग 2, ठीक है। इसके साथ साथ अब तो एक नियम आप पहले ही जान गए होंगे कि अगर इसमें जा रहे हो तो आपको डीएलएड होना पड़ेगा। डीएलएड या डीएड है तभी आप ये पेपर दिला पाएंगे, बीएड वाले ये पेपर नहीं दिला, ठीक है, समझ गए। डीएलएड या डीएड वाले ही क्या कर सकते हैं, वर्ग 1 मतलब वर्ग 1 नहीं, पेपर 1 जो वर्ग 3 के लिए उसके लिए एलिजिबल रहेंगे, और ये वाले के लिए बीएड। और डीएलएड वाले भी कुछ कुछ इसमें आ सकते हैं,
क्योंकि डीएलएड जो किए रहते हैं वो दोनों के लिए एलिजिबल है, लेकिन बीएड वाले इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, याद रखिए। इसके अलावा अगर आप दोनों करके रखे हो, हाँ, दोनों दिला तो सकते हो। दोनों की हो तो फिर अच्छी बात है। ठीक है, आप डीएलएड बीएड दोनों करके रखे हो, दोनों दिला सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, कोर्स के लिए या बाकी और कोर्स ज्वाइन करना हो तो आप जान रहे हो 199 रुपये बस। पहले जो कोर्स का रेट 2000 हुआ करता था, 90% फीस जो है वो डाउन कर दिया गया है। ठीक है, आप लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट्स पहले प्रिंट होने का ऑप्शन नहीं होता था, जो कि अब दे दिया गया। आप पीडीएफ नोट्स भी आप क्या कर सकते हो, प्रिंट करा सकते हो, और वो भी हम ब्लैक फाइल नहीं देते आपको। पीडीएफ हम आपको कैसा देते हैं, जो हैंड रिटन नोट्स होता है या जो टाइपिंग वाले नोट्स होते हैं, ताकि आप उसका क्या करा सको, प्रिंट करा सको। ठीक है, तो हैंड रिटन नोट्स या इसका नहीं जी, जब आप एडमिशन एक दिन अगर आपको हो गया एडमिशन लिए, उसके बाद आप कोई भी पेपर दिला सकते हो, चाहे वो सीटेट हो या सीजीटेट। बिना एडमिशन के आप नहीं, मतलब लाइक दैट डीएलएड हो या डीएड हो, डिलीट हो या फिर आपका बीएड हो, इसमें आप एडमिशन जिस दिन ले लेते हो कि आपका एडमिशन उसमें हो गया है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, पेपर निकाल सकते हो। सर जी, टीचर भर्ती का क्लास चाहिए। ठीक है, वो तो 17 जून से चालू होगा ही। 17 जून से स्टार्ट करते हैं जी, क्योंकि अभी कुछ लोग, ज़्यादातर लोग ही आप एडीओ के लिए, और एकदम हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीचर भर्ती का भी अगर कोर्स की बात करें तो 6 महीने में आप प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, और 6 महीने से ज़्यादा का समय है। और हम लोग लगभग जो नया बैच स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि हड़बड़ाहट में जल्दी से चालू कर दें और बाकी फिर उस टाइम फिर से नया बैच, एक ही बैच नया स्टार्ट करेंगे, जो मेनली रहेगा कब, लगभग जून में। एक ही चीज़ बोलूँगा सीजीटेट को लेकर, कि जो क्लास में पढ़ाएंगे उतना पढ़ लेते हो, 100% श्योरिटी है सीजीटेट क्लियर। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो जितने लोग भी सीजीटेट का कोर्स लेकर तैयारी किए हैं, किसी का मैंने ऐसा तो नहीं सुना कि सीजीटेट का कोर्स लिए थे लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ करके। सीजीटेट क्लियर करवा ही देते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन बस शर्त ये है कि जितना क्लास में पढ़ा रहे हैं उतना कवर करना पड़ता है। ठीक है, जिसका निकल गया है वो दोबारा दिला सकते हैं, जिससे कोई फायदा नहीं है। जो स्कोर ज़्यादा है, जिसमें स्कोर ज़्यादा है, उसको आप वो कर सकते हैं। अब तो लाइफ टाइम हो गया, ऐसा नहीं है कि वैलिडिटी है। पहले रहता था कि 3 साल 5 साल वाला, अभी कुछ नहीं। अभी एक बार दिलाओगे, एक बार क्लियर है, मतलब क्लियर है। देखो अभी जो कोर्स में डाला हुआ है वो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, है ना। पहले जो पढ़ाए थे वो वाले वीडियोस हैं। 17 जून से आपको नए क्लासेस मिलना चालू हो जाएंगी बाल विकास की। बाकी मैथ्स हो गया, इसके अलावा जीके की जो क्लास है, उसमें हिंदी की जो क्लास है वो अभी से मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स जीके हिंदी की जो क्लासेस है वो अभी से मिलना चालू हो जाएंगी। ठीक है, देखो भाई, जिनका सीजीटेट क्लियर हुआ है वो लोग मैसेज भी कर रहे हैं, बताएं कि यहाँ के क्लास को, एकेडमी के क्लासेस को देखकर ही सीजीटेट क्लियर हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि 100% श्योरिटी रहता है मेरा कि सीजीटेट का तो वही डेट बताया ना जी, कि आप क्या बोल रहे हो सीजीटेट के एग्जाम के लिए, वो 1 फरवरी जी। अरे आइए लो भाई, ये रहा शिक्षक पात्रता टेट का, ये 1 फरवरी 2026 सीधा। चर्चा तो इसी पे हो रहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा है कब, 1 फरवरी 2026। ठीक है, ये एग्जाम कब है भाई, तो ये एग्जाम है 1 फरवरी 2026। और लगभग ठीक है, अगर आप लोग टीचर की भी बोल रहे हैं तो 1 फरवरी के जस्ट 1 से 1.5 महीने बाद, अप्रैल बोल सकते हैं सर। हाँ, मैं भी चांस है कि शिक्षक भर्ती को हम ये बोल सकते हैं कि शिक्षक भर्ती जो है वो अप्रैल मान के सकते हो, संभावित। ठीक है, ये निकाला है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि फरवरी में पेपर होगा तो मार्च तक रिजल्ट आ जाएगा, और अप्रैल में संभावित है कि शिक्षक भर्ती हो जाए। ठीक है, बाकी शिक्षक भर्ती का भी कोर्स ज्वाइन करना हो, व्याख्याता ज्वाइन करना हो, बस 199। ठीक है, फीस तो आप लोगों के लिए ऑनलाइन इतना कम कर चुके हैं कि वही है, बस ऑफलाइन में आप लोगों को थोड़ा लगता है, आराम से तैयारी कर सकते हो। हाँ, अभी डीएलएड में अगर आप एडमिशन लोगे तो क्यों नहीं, वैकेंसियाँ रहते, बिल्कुल आपका तैयारी हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा डीएलएड, क्यों नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है जी, सीजीटेट के लिए 12th में परसेंटेज की बात नहीं है। आप जब एडमिशन लेंगे, हाँ ये बोल सकते हो 12th में परसेंटेज अभी इसलिए इस सीजीटेट के टाइम नहीं देखा जाता, टीचर के टाइम पर देखा जाता है कि आपका 50% अप है कि नहीं, कि आप वर्ग 2 बन सकते हैं। मतलब 12th किसके लिए देखा जाता है, डीएलएड के लिए, और ग्रेजुएशन देखा जाता है आपका किसके लिए, वर्ग 2 के लिए, कि आपका 50% मार्क्स से ऊपर है, तभी आप क्या हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं टीचर के। मैं भी युवा एकेडमी से पढ़कर सीजीटेट निकाली हूँ, बस सीजीटेट निकालो, अब शिक्षक भर्ती भी निकालना भाई इस बार। ठीक है,
जी, बस मेन इसमें आप लोग मेन फोकस कीजिए कि टेट वाला, और टेट में तो कॉमन सब सब्जेक्ट हैं जो चलते रहेंगे। टाइम अभी बहुत है, मतलब बहुत है करके छोड़ देने वाला केस नहीं। अभी हो सकता है कि आप किसी और एग्जाम का तैयारी करने लग जाए, एडीओ का या परिचायक का, तो उस पर आप पहले फोकस कर सकते हैं और उसके बाद इसका तैयारी कर सकते हैं। ये आसानी से टेट निकलने वाला, जिनका नहीं निकला है वो आसानी से निकल सकता है, और जिनका निकल गया है वो ये करना स्टार्ट कर दो, इसकी तैयारी। क्योंकि ये दिख रहा है, मतलब ये आ सकता है, लग ट्रेलर दिख गया है तो मूवी रिलीज होगी कभी ना कभी, ऐसा तो तैयारी में लगना पड़ेगा। सबके सब शिक्षक भर्ती की तैयारी में लग जाइए मेन। हाँ, जिन लोग सीजीटेट निकाल चुके हो उन लोग शिक्षक भर्ती का तैयारी करो। हाँ जी, अभी सेकंड ईयर में तो ये तो सेकंड ईयर से आप जून के आसपास, मतलब मार्च अप्रैल में भी, अभी अभी अगर सेकंड ईयर में ज्वाइन कर चुके हो तो अभी आपका रिजल्ट आ रहा होगा जी, या फिर अभी आप सेकंड ईयर में हो वाला है, तब तो अभी तो क्लियर हो जाओगे ना, सेकंड ईयर तो पास हो जाओगे एक आध दो महीने में, तो आप एलिजिबल रहोगे। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो भी चांस है कि अगले साल के जब आपका एग्जाम आए अप्रैल, और अप्रैल में एग्जाम अगर होता भी है तो अप्रैल को नहीं देखते, जब आपका रिजल्ट आए उस दिन को देखते, तो रिजल्ट आते तक आप एलिजिबल हो ही जा रहेंगे, मतलब पास हो ही जा रहेंगे। अब रिस्क तो लेना पड़ेगा भाई इतना, है ना, बिना रिस्क लिए कैसे होगा। और कोई डाउट जी? बाकी कोई भी प्रकार का समस्या हो ना तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। हाँ। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ऑनलाइन कोर्स लेना हो या ज्वाइन करना हो कुछ भी, 9300999939 है ना, इस पे व्हाट्सअप कर सकते हो। इसका कंप्लीट कोर्स आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, और कंप्लीट कोर्स जो है वो 199 में मिल जाएगा, और ऑफलाइन जो है वो भी चालू हो रहा है। ठीक है, ऑफलाइन भी आ सकते हो। ऑफलाइन का फीस जो है वही 3-3, पेपर 1 3000, पेपर 2 3000, और एक साथ करना चाहो तो 5000। ठीक है, ये ऑफलाइन फीस है। ऑनलाइन में तो 199 रुपये में आप कहीं भी बैठकर कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अभी सेंटर कहाँ है, तो सेंटर एक डीपी विप्र कॉलेज के बगल में है, यहाँ बिलासपुर, और कोरबा में पीजी कॉलेज के सामने है। यहाँ डीपी कॉलेज के बगल में है, वहाँ पीजी कॉलेज के सामने है भाई। ठीक है, दोनों फेमस कॉलेजेस हैं शायद, कोरबा के लिए अगर पीजी कॉलेज बोलो तो भी, और बिलासपुर में डीपी विप्रो बोलो तो भी। चलो, तो जो भी डाउट होगा ठीक है पूछ लीजिएगा। इसके अलावा सीजी टेट के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप यूट्यूब में प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, है ना, पूरा जिस तरह से पेपर में क्वेश्चन आता है वो पूरा मैंने सॉल्व करवाया है, वहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरह से एग्ज़ाम में हमको सॉल्व करना है पेपर, किस तरह से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ये सारा चीज़। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा उसका लिंक, सीजी टेट करके उस पर क्लिक करके भी देख सकते हो। आज कोरबा ब्रांच का क्लास लाइव कैसे नहीं हुआ, वहाँ आज टेस्ट था, तो कोरबा ब्रांच में आज टेस्ट हो रहा था इसीलिए क्लास लाइव नहीं हुई, कल होगी क्लास। ठीक है, चांस 50-50 बोल सकते हैं कि हाँ चांस है शिक्षक भर्ती का 2026 में आने का। ठीक है, मगर हाँ वही चांस एकदम से मत लेके रखना, क्योंकि पढ़ते नहीं है। पिछले बार वाले में भी कुछ लोगों का ऐसा ही हुआ है क्या, कि अभी तो कैटेगरी का वो चल रहा है सर, तो कैटेगरी क्लियर होगा तब तो पेपर होगा, और पेपर इतना जल्दी हो गया कि सर कोर्स कैसे कंप्लीट करें और क्या करें। तो पिछले बार वालों के साथ वाकई में धोखा हुआ था, एकदम जल्दी हो गया था तो पेपर। ऐसा फंसने वाला केस मत कीजिएगा, अभी से तैयारी में लग जाइए, तो शायद फिर बाद में पछताना ना पड़े कि सर इतना जल्दी कैसे हो गया, कैसे हो गया, क्या हो गया वाला। ठीक है, चलो, है ना, मिलते हैं फिर क्लास में। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। बिना माइक के पढ़ा रहे हो, बताए बोले।